अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की। इससे पहले हमने यहाँ पे थॉमसन मॉडल पढ़ा था और थॉमसन मॉडल में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, उसके यहाँ पे स्ट्रक्चर जो पढ़ा था वो यहाँ पे बिल्कुल वाटरमेलन के स्ट्रक्चर जैसा होता था। बट रुदरफोर्ड मॉडल्स के हिसाब से जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एन एटम कंसिस्टली ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज dense and very small nucleus containing all the protons and neutrons। ये हमें कैसे पता चला, हमने यहाँ पे रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे हमने गोल्ड फॉइल लिया था और उसमें हमने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड करवाए थे, जिससे हमें यहाँ पे पता चला कि जो हमारा एटम है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन के प्रेजेंस की वजह से होता है, वो भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो एटम है वो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, डेंस है, काफी घना है और उसका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे काफी छोटा है। हमें कैसे पता है जो उसका न्यूक्लियस है काफी छोटा है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले जा रहे थे, वो न्यूक्लियस से यहाँ पे नहीं टकरा रहे थे। तो जिससे हमें पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे काफी छोटा है और डेंस है। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे किसके सराउंड होता है, वो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के सराउंड होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, बीच में हमारा यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है और इसके यहाँ पे ऑर्बिट में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये हमारा रुदरफोर्ड मॉडल्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, the electrostatic attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electrons hold the atom together। अब यहाँ पे होगा क्या, जो यहाँ पे न्यूक्लियस है वो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके वजह से ये यहाँ पे एक तरह का एटम बना पा रहे हैं और ये यहाँ पे कोलैप्स नहीं हो रहे हैं। और जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो यहाँ पे न्यूट्रल किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो आपस में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं और यहाँ पे क्या बना रहे हैं, न्यूट्रल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एटम को न्यूट्रल बना रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ये हमें यहाँ पे कैसे पता चला, जो एटम बना हुआ है उसमें काफी ज्यादा स्पेस है, वो हमें यहाँ पे रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से पता चला, क्योंकि यहाँ पे जो काफी अल्फा पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे सीधे गुजर जा रहे थे बिना यहाँ पे मिडल पार्ट न्यूक्लियस से टकराए हुए, जिससे हमें यहाँ पे पता चलता था कि न्यूक्लियस काफी छोटा है और बीच में यहाँ पे काफी ज्यादा फ्री स्पेस है। तो इसलिए यहाँ पे हमें लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। और अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपल स्ट्रक्चर में डिफाइन करना चाहूँ तो बीच में हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होता है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको हम यहाँ पे न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और यहाँ पे इस पे क्या होता है, साइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज है। तो नॉर्मली मैं इसको यहाँ पे न्यूक्लियस लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, ये हमारा मान लो कि ये हमारा हाइड्रोजन एटम का है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा किसका है, हाइड्रोजन एटम का। क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम डायग्राम अगर मैं यहाँ पे हीलियम का बनाना चाहूँ तो हीलियम में यहाँ पे क्या होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, 2 नंबर में न्यूट्रॉन होंगे और ये हमारा बीच का क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा। और साइड में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये किसका बना रहा हूँ, ये हमारा हीलियम का बन रहा है। क्योंकि हीलियम में यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है बट यहाँ पे प्रोटॉन में नहीं होता। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सब डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि रुदरफोर्ड मॉडल्स ने यहाँ पे किस हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर दिया था। अब हम चलते हैं इसके ड्रॉबैक्स की तरफ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। तो इसके यहाँ पे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे जो मेजर ड्रॉबैक है यहाँ पे रुदरफोर्ड मॉडल का, इन्होंने यहाँ पे एटम की स्टेबिलिटी के बारे में डिफाइन नहीं किया गया। तो स्टेबिलिटी मतलब जैसे कि आपको पता है कि एटम में यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे न्यूक्लियस के क्या होता है, चारों तरफ यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स के हिसाब से चले, कोई भी जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स है अगर वो यहाँ पे मोशन में है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, अपनी एनर्जी को यहाँ पे क्या करेगा, लगातार लूज करेगा। लगातार जो उसकी एनर्जी है वो यहाँ पे क्या होगी, खत्म होती रहेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एटम की बात करूं
तो एटम में यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रिवॉल्व करता है वो यहाँ पे धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा, और जो यहाँ पे न्यूक्लियस है वो इसको यहाँ पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने पास। क्योंकि यहाँ पे फैराडेज लॉ के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो यहाँ पे आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, अट्रैक्ट होता होता वो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ आएगा, और ये यहाँ पे कोलैप्स होकर जो एटम है वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं होता, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूमेगा और एक ऐसा समय आएगा जो यहाँ पे न्यूक्लियस से टकराएगा और ये यहाँ पे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, तो इसके हिसाब से ये इसका यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉबैक होगा। और इसकी जो यहाँ पे स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे नील बोहर ने बताया कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, बट ये यहाँ पे रुदरफोर्ड ने नहीं बताया, तो ये इसका यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉबैक होगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।